हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आप लोग पता है हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो हम लोगों ने 2D फिगर्स वाला कर लिया है, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर से ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब हमने देखा। तो अब लास्ट क्लास में हमने 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा था, डायग्राम देखा, फिर उसके फॉर्मूले देखे। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, या क्यूबॉइड एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि क्यूबॉइड में रहता क्या क्या है और हम इसका यूज क्यों करते हैं, मतलब इसके कितने फेसेस रहते हैं, ये सब यूज क्यों करते हैं ये नहीं पढ़ेंगे। क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या है? एक क्यूबॉइड हैज 6 faces, 12 edges, 8 vertices and 4 diagonals। ठीक है, इसका अगर हम देखें डायग्राम, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, और इसके एजेस क्या क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ये बॉटम का। अब ऊपर में जाएंगे ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये हो गया। अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है इसका, और ये हाइट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके फेसेस कौन कौन से वो देखेंगे। फेसेस, इसके फेसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ए, बी, सी, डी और ई, एफ, जी, एच। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच। दूसरा फेस क्या है? तीसरा ये ए बी ई एच, और फिर सी एफ जी डी। तो क्या क्या हो जाएगा? ए बी ई एच और सी एफ जी एच। ये जी लग नहीं रहा था, हाँ ये हो गया। और देखते अगला कौन कौन सा है। अब देखिएगा, तो बी सी एफ ई हो गया ये, और ए डी जी एच। बी सी एफ ई और ए डी जी एच, ये 6 फेस हो गए। एज कौन कौन से है? एजेस
तो एजेस कितने हैं? 12। ठीक है, कौन कौन से? एज मतलब जो लाइन हो गया, ये एज है। ठीक है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। तो ए बी से शुरू करेंगे, ए बी, फिर बी सी, सी डी, डी ई। पहले ए बी सी डी का पूरा कर लेते हैं। डी ए बी बी सी डी डी ए, फिर डी ए हो गया। अब आते हैं ई एफ पे, ऊपर वाली लाइन। ई एफ, एफ जी, जी एच और ई एच। ठीक है, ठीक है, ई एफ, एफ जी, जी एच और ई एच, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, बी ई, ई एफ, सी एफ और बी सी। तो बी सी तो हो गया है और ई एफ भी हो गया है। हम क्या क्या लिखेंगे? बी ई और सी एफ। ठीक है, बी ई और सी एफ। अब आते इधर ए डी, ये वाला लाइन में। तो ए डी और जी एच हो गया, तो बचा क्या? ए एच और डी जी। ए एच और डी जी। फिर एक लास्ट में बच गया, नहीं सब हो गया ना? हाँ हो गया सर। 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब आते हैं, हमने एज देख लिया, अब हम देखेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस होता है कॉर्नर। तो जितने भी नंबरिंग किए, ये सारे कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? वर्टिस 8। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे वर्टिसेस हो गए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वर्टिसेस हो गए। अब आते हैं डायगोनल पे। डायगोनल, तो डायगोनल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अगर देखें, ए से एफ पे, डी से ई पे, ठीक है, बी से जी, सी से एच, ये सब डायगोनल है। तो डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। डायगोनल हमने कितना? 4। कौन कौन से? ए एफ, फिर बी जी, सी एच और डी, ये 4 डायगोनल। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वैसे हमने फॉर्मूला तो कल देखा था, पर फिर भी फॉर्मूला, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल क्या है? लेंथ। बी क्या है? ब्रेथ। एच क्या है? हाइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को हमने बोला था, हम लोग टी एस ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें समझना है ना, हमारे लिए तो वही है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक, डायगोनल का क्या है? डायगोनल क्या है? तो डायगोनल को हम लोग क्या किसी से डिनोट करते हैं? डी से। डी का क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया डायगोनल का।
हमने क्यूबॉइड देख लिया, अब हम आते हैं क्यूब पे। तो क्यूब के बारे में देखेंगे कि क्यूब में क्या क्या होता है। तो क्यूब में ए क्यूब हैज 6 equal faces, 12 equal edges, 8 यहाँ से नीचे ही कर देते हैं, 8 vertices and 4 equal diagonal। अब सब इक्वल है क्योंकि एक क्यूब है। क्यूब 3D में क्यूब होता है, 2D में देखें तो यही चीज स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्यूब। तो इसकी भी नेमिंग कर देते ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये तो नेमिंग होगा। अब इसका साइज क्या है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी है। इसका लेंथ देता है तीनों ए होता है। फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये वर्टिसेस एज सब वही पुराने वाला ही यूज हो जाएगा। मतलब पुराने में जैसे कहते हैं सेम चीज इसका भी है। तो फॉर्मूला वॉल्यूम का टोटल सरफेस एरिया का और फिर डायगोनल, इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाता है, साइड का क्यूब प्लस, और यहाँ पे साइड क्या ए, तो ए का क्यूब। टोटल सरफेस के लिए क्या हो जाएगा 6 इंटू ए कैसे, क्योंकि 6 साइड है। ए एज ऑफ द क्यूब, डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a√3। तो 3D फेसेस जो होता है उसमें एक यूलर्स का फॉर्मूला भी होता है। एक यूलर्स एक मैथमेटिशियन था, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम में उसको हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला होता है कि v + f = E + 2। ठीक है, तो v f और e क्या क्या होता है, तो v है हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस, f है हमारा नंबर ऑफ फेसेस, e है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्यूब कहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्यूब का देख रहे हैं। क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो क्यूब में वर्टिसेस 8 होते हैं। फेस कितना है, फेस 6 होते हैं, इक्वल टू एज कितने होते हैं 12 और +2, तो 14 = 14 क्यूब का। अब मान लीजिए हम क्यूबॉइड देखें, तो क्यूबॉइड में वर्टिसेस कितने 8,
प्लस फिर फेस कितने 6, एज कितने, एज वही 12 प्लस 2 तो 14 इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 16, 18 एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है और डायगोनल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 18 इंटू 24। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना होगा 6912 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब बी पे आते हैं। बी क्या है, बी है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू 16 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 16। अब यहाँ पे जो है हम किसी को भी एल बी और एच मान सकते हैं। तो कोई ये नहीं है कि इसी को मानना है या उसको मानना है। ठीक है, तो 16 इंटू 18 कितना होता है, तो 16 इंटू 18 होता है 288। ठीक है, अब क्या लिखना है 18 इंटू 24 लिखना है। तो 18 इंटू 20 360 और फिर 24 और फिर 18 360 और 4 तो 72। 360 और 72 432 प्लस अब हमें करना है 24 इंटू 16। तो 24 इंटू कितना 16 इंटू 20 320 320 प्लस 64 384। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 384 में जोड़ेंगे 432 में जोड़ेंगे 288 तो 8 4 1104 हो जाएगा। तब 1104 इंटू 2 टोटल सरफेस एरिया 2208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना, अब निकालना है डायगोनल सी। डायगोनल मतलब क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट एल क्या है 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 576 में 324 और 256 को जोड़ देंगे 16 7 9 9 5 14 15 1156। तो 1156 किसका स्क्वायर रूट होता है 34 का। तो 34 सेंटीमीटर डायगोनल आ गया। ठीक है, अब आते अगले पे। तो अगला क्या कह रहा है एज ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल। ठीक है, पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, ए का क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्या निकालना है बी सरफेस एरिया।
तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 इंटू 25, तो 25 इंटू 6, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सी सी में निकालना क्या है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है इसका? a√3, तो 5√3 आ गया। तो √3 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो 5 इंटू 1.73, ठीक है। तो टोटल क्या आ जाएगा? 8.66 आ जाएगा, 8.66 सेंटीमीटर। तीसरे पे आते हैं। तीसरा कह रहा है 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो are melted to form a new cube. What is diagonal of a new cube? ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर भी किसी का 1 का ही क्यूब होगा। तो हमारे पास तीनों क्यूब का मतलब ये है वॉल्यूम दिया हुआ। ठीक। अब हमें यहाँ से इसको मेल्ट करेंगे, तो तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तो 1 + 216 + 512, तो ये होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये नया वॉल्यूम आ गया नए क्यूब का। देयरफॉर एज ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा? तो एज ऑफ न्यू क्यूब, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे 729 का, तो होता है 9 सेंटीमीटर। एज आ गया। अब यहाँ से डायगोनल निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आ गया। सरफेस एरिया भी देख ही लेते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 6a²। ठीक है। तो 6 इंटू 81, क्योंकि a 9 है, तो 6 इंटू 81, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब, तो a√3 होता है। a क्या है? 9, तो 9√3, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1.73, तो ये होता है 15.57। तो 15.57 को 15.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। मेन आंसर तो यही है। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से इसका साइड निकालना होगा और फिर साइड निकाल के उसका क्यूब कर लेना होगा। तो क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 864। तो मतलब सरफेस एरिया कितना है? 6a² इज इक्वल टू 864। a² इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 1, एक बार हो गया, ये गया 16 हो गया, 1 मिनट 2 बजाना 26 हो गया, 4 फिर 4, तो यहाँ से a आया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइड निकल गया। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू a का क्यूब, तो 12 का क्यूब क्या हो जाता है? 1728
सेंटीमीटर क्यूब। अब आते अगले पे। तो अगला क्या है? अगला पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 30 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाइट। तो लॉन्गेस्ट मतलब डायगोनली देखना होगा, हमें इसका डायगोनल निकालना होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट तभी फिट होगा जब वो डायगोनली प्लेस्ड होगा। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? अंडर रूट 900 प्लस 576 प्लस 324। ठीक है, तब इसका कितना हो जाएगा? तो जोड़ेंगे तो 0 9 1 10 एक और 0 9 3 12 5 7 1800। तो 1800 क्या हो जाता है? तो 1800 का हम लोग अंडर रूट 900 इंटू 2 कर सकते हैं। तो 900 क्या होता है? 30 का स्क्वायर, तो 30√2 सेंटीमीटर इसका डायगोनल हो गया। तो इस लेंथ का रॉड होगा, पोल होगा, उसे हम यहाँ पे रूम में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्यूब के ऊपर क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ए ब्रिक मेजर्स 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर लेंथ मेजर हाइट। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 20 मीटर इंटू 2 इंटू 0.75। तो इन सब से इसको डिवाइड कर देंगे, ये टोटल एरिया, ये एक का मतलब वॉल्यूम, ये एक, इन दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए सारे मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज करना होगा। सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक कितना जगह लेगा उससे टोटल को कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है? 20 इंटू 2 इंटू 0.75 इंटू मीटर सेंटीमीटर में करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों को, और डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 से 20 गया, 7.5 है, इसको हटाने के लिए ऊपर एक और 0 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 गया, नहीं ये 0 नहीं जाता है, तो ये इंटू ये 75 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। फिर ये हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, इसके लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जगह तो नहीं पड़ता, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो ऊपर फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये तो ये गया था। अब ये 75 जाएगा, ये 100 ये 100 जाएगा, तो ऊपर कितना बचा? एक ये 2 बचा इंटू 100 इंटू 100 बचा। ठीक है, तो कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 ब्रिक्स हमें लगेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगले पे। अगला क्या है? अगला है सिलेंडर एंड कोन। तो इस कोन में हम लोग फ्रस्टम ऑफ ए कोन भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं सिलेंडर से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर एंड कोन।
पहला टॉप हेडिंग जाएगा सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है, तो इसमें हमें डिफिनेशन, इसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला जाएगा सबसे पहले वॉल्यूम से, फिर कर्व सरफेस एरिया, फिर जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये तीनों जाएगा किसका, सिलेंडर का। पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है सिलेंडर का। तो ये एक पर में रहेगा, तो ये दो सेम साइज का हो गया। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, मिटाना नहीं था। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में सेंटर से एक लाइन गया, उसको हम लोग कहेंगे रेडियस, ठीक है। और ये जो है ये कहलाता है बेस, और ये है हाइट, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो पेरीमीटर इंटू हाइट, 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, उसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स बेस में लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स बेस, तो कैसे क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर 2 पाई हटा देते हैं, यहाँ से देखिए तो 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचा एच प्लस आर, ठीक है। अभी हम अगला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, मतलब जो अंदर से खाली रहे तब क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारा
ठीक है, तो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉलो सिलेंडर। अंदर कलर अलग, अंदर वाले का अलग कर देते हैं ताकि पहचानने में आसानी पड़े। ठीक है, ये अंदर थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ। ये अंदर वाला हो गया। तो अंदर वाले का भी कुछ ये सेंटर रहेगा, यहाँ से एक जाएगा लाइन, एक यहाँ से जाएगा। तो बड़ा वाला जो है वो आर है, छोटा वाला है जो स्मॉल आर है, और ये एच हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाता है, ये हो जाता है पाई एच इंटू बड़े वाला रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाला रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आते हैं कोन पे। ये तो सिलेंडर का सारा हुआ कोन। कोन, तो कोन का डायग्राम बनाएंगे। नहीं, तो ये सेंटर आया, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ आया, और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ आया। ये कोन हो गया। तो कोन में कोन की हाइट भी होती है। और एक रेडियस भी होता है। ठीक है, तो ये एल होता है, मतलब लैटरल या स्लैंट हाइट। ये तो हो गया हमारा आर, जिसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, बेस का रेडियस है। और फिर ये हो गया हमारा हाइट, जिसको हम लोग एच बोलेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लिखेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। तो वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो क्या हो गया 1/3, एरिया क्या हो गया बेस का, बेस सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर, और स्लैंट हाइट टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर बाहर, एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ये भी कोन का ही पार्ट है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एक कोन का ये रहा, एक ये रहा। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी सेंटर्स होते हैं, ये सेंटर, ये हाइट और ये सेंटर। ठीक है, तो ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये कैपिटल आर हो गया और ये एल हो गया। ये डिजाइन कैसा डिजाइन है? तो ये डिजाइन है एक तरह का कोन का डिजाइन है। ठीक है, ये एक कोन है जिसको यहाँ से कट कर दिया गया, तो ये डिजाइन बना। तो डिजाइन कितना बना है, मतलब कट कितना हुआ है, ये पार्ट कट हो गया है, तो जो बचा वो हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया। ठीक, तो वॉल्यूम क्या है और फिर कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम CSA या लेटरल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम है π/3 इंटू एच आर स्क्वायर प्लस आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया होता है πL इंटू आर प्लस आर। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है द बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम दे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, रेडियस दिया हुआ है 14 और हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि क्या क्या निकालना है। पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h टू πr² h। तो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 14 इंटू 14 और h 30। तो ये गया इससे 2 बार में, तो हमारे पास क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 30। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब चाहिए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πr/h। तो CSA 2πr/h तो क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 30। 7 से गया 2 बार में, तो क्या आ गया 22 44 44 88 88 इंटू 3 88 इंटू 3 होता है 264। तो ये हो गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सी में क्या फाइंड करना है? सी में निकालना टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA। इसका फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 और यहाँ पे 14 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा, ये गया 2 से, तो बाहर 88 इंटू 30 प्लस 14 44। ये हो जाता है 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पहला का निकल। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू मेक ए वेल 14 मीटर डीप एंड 4 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। तो क्यूबिक मीटर जाना है, मतलब हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का।
तो अर्थ टू बी dug out from the well। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको दिमाग नहीं लगाना, ऐसे भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कैसे निकले, यहाँ पे क्यूबिक मीटर दिया है, मतलब मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में किसका यूनिट आता है, सिर्फ वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है, इसलिए लेना है क्योंकि वह कैसा होता है, कोन से कुछ होगा नहीं, अभी हम सिलेंडर कौन सा है, कोन में होगा क्या बता, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है 2 × 2, डायमीटर है 4 तो रेडियस 2 हो जाएगा, और 14 इसकी हाइट मतलब जितनी गहराई में है, ये गया 2 से, तो ये आ जाएगा 22 × 2 4 8, तो 176 मीटर क्यूब। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा बोल रहा है ए हॉलो सिलेंडर ट्यूब ओपन एट बोथ इज मेड ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ एक्सटर्नल डायमीटर भी 50 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 210 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इन इट। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस है कितना 25, तो इंटरनल कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के लिए आयरन का यूज हुआ है। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम हम निकालेंगे हॉलो सिलेंडर वाले फॉर्मूला यूज करके। तो वॉल्यूम ऑफ नहीं रेडियस एक्सटर्नल रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस बड़ा होगा तो कैपिटल आर में करेंगे, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 हो जाएगा। अब इंटरनल डायमीटर रेडियस क्या है स्मॉल आर, ये कितना 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है कि कितना आयरन यूज मतलब उसमें है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन मतलब कितना आयरन में मतलब यूज हुआ है वो बनाने में ट्यूब, तो पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई क्या है 22/7, एच क्या है 210 और ये 25 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा इससे 30 वाला में। ठीक है, अब हमारे क्या करना है 25 का स्क्वायर देखना है, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, तो यहाँ पे 22 × 30 625 माइनस, अब हमें क्या देखना है 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर हो जाता है 529, ठीक है, तो 625 माइनस 529 हो जाएगा 96, तो ये हो गया 22 × 30 × 96 इक्वल टू, तो 22 × 30 × 96 कितना हो जाता है 63360 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आते अगले पे, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ए वेल विथ 14 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डिजाइन 15 मीटर डीप, 15 मीटर डीप, तो मतलब कह रहे हैं कि 14 मीटर का डायमीटर है नीचे, ए वेल विथ 14 मीटर इनसाइड डायमीटर मतलब अंदर का डायमीटर 14 मीटर का है, और कितना हमने गड्ढा खोला 15 मीटर गहरा। The earth taken out of it has been evenly spread all around it
the width of 21 meter to form an embankment. What is the height of embankment? ठीक है, तो हाइट ऑफ embankment क्या हो, जितना हम अंदर से निकाले तो वही तो होगा। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ embankment into height of embankment कितना हो जाएगा। एरिया मतलब फैलाया गया कितने में, 21 मीटर के चौड़ाई में, ठीक। तो कुछ तो ऊंचाई होगा, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, तो जितना हमने निकाला है उतना ही ना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पाई एच फॉलो वाला ही फॉर्मूला, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई हो गया ये मतलब ऐसे हो जाएगा, एरिया ऑफ एम्बार्कमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कितना हो जाएगा, तो पाई ऐसी चीज आ जाएगा इंटू, अब 14 मीटर का डायमीटर है तो मतलब रेडियस 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें ये पाई और पाई कैंसिल, और रेडियस कितना हो जाएगा बड़ा और छोटे वाले का, तो अब इसमें का हमें बड़े आर और छोटे आर निकालना है। और यहाँ दिया हुआ है कि इवेनली स्प्रेड अराउंड इट, मतलब किसके अराउंड, कुएं के अराउंड, मतलब ये किया हुआ है, कितना इसका चौड़ाई है 21 मीटर, ठीक है। ये 21 मीटर तक, मतलब ये आपका ये है क्या बोलते हैं कुआं है, इसके 21 मीटर तक स्प्रेड किया हुआ है, तो ये 21 है। और ये कितना है, ये हमारा मतलब सेंटर से ये 7 है, टोटल 14 है, तो आधा तक क्या होगा 7, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये 7 है, तो बाहर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 21 प्लस 7 28, ठीक है। तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया 28, और अंदर वाले का कितना 27, 28 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू एच, हमें हाइट निकालना है। और इस साइड कितना 7 इंटू 7 इंटू 50। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 35 इंटू 21 इंटू एच इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 15। तो यहाँ से अगर हम एच देखें तो 7 इंटू 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 21, तो ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, 5 3 बचा, ये दोनों इससे चला गया, तो कितना आंसर आ गया 1 मीटर का हाइट मतलब है, मतलब 3 साढ़े 3 फीट चौड़ाई, मतलब उसकी लंबाई जो डग आउट करके हमने निकाला। अगला देखते हैं, अगला है ए सिलेंड्रिकल सिस्टम whose diameter is 21 centimeter is partly filled with water. If a rectangular block of iron 14 centimeter in length, 10.5 centimeter in breadth and 11 centimeter in thick is wholly immersed in water, मतलब पूरा डुबा दिया, तो by how many centimeter will the water level rise, ठीक है। एक सिस्टम है, मतलब समझ लीजिए तो कोई मतलब मतलब क्या बोले कंटेनर होता है जिसमें हम लोग कोई लिक्विड आइटम स्टोर करते हैं, बोतल हो गया, टब हो गया, टैंक हो गया, किसी टाइप का, ठीक है। उसमें 21 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है, उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक डाल दिया, आयरन का बना हुआ है, उसकी डायमेंशन दिया हुआ है, तो अगर वो पूरा डूब जाता है तो कितना हाइट बढ़ता है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, क्योंकि इसी को तो डालना है तो इसका वॉल्यूम पता रहेगा तभी। तो ये है रेक्टेंगुलर, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। तो 14 इंटू 10.5 इंटू 11, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल सिस्टम है उसका हम लोग को चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ सिस्टम 21 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 10.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल सिस्टम पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 10 10.5 है, तो इसको 21/2 कर देंगे, इसको भी 21/2 कर देंगे। हाइट हमारे पास दिया नहीं है, क्योंकि वाटर का हाइट दिया ना, कितना वाटर है उसका, 7 से 3, 2 से 11, तो ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कर देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि हाइट क्या है, क्योंकि उसमें डालेंगे तो पता चल नहीं है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच वाला है सर, ठीक है ना, कोई भी कहीं भी लिख दे। 14 इंटू 10.5 को हम 21/2 लिख देते हैं। 21/2 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू 21/2 इंटू एच। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 14 इंटू 21 इंटू 11 डिवाइडेड बाई, सबसे ये 2 आ जाएगा, और ये 11 इंटू 3 इंटू 21, और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 21, 11 और 2, 21, 11 और 2 गया, तो हाइट क्या आ गया, 14/3 सेंटीमीटर। तो इसको ब्रेक करके लिखे तो 42/3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हो जाएगा जब ये अंदर डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा अंदर जा रहा है तो जितना इसका वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर जो आयरन ब्लॉक है वो उतना वॉल्यूम कवर कर लेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है कि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल बट हाइट इज रिड्यूस बाय 50 सेंटीमीटर, मतलब अगर सिलेंडर का रेडियस दुगना हुआ तो हाइट हाफ होगा। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो सिलेंडर, 2 सिलेंडर मान लेते हैं, एक नॉर्मल हाइट का, एक डबल हाइट का। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, R पहला R है, दूसरा डबल हो गया 2R हो गया, तो हाइट का क्या हो जाएगा H1/H2। तो हाइट एक का H है जो हाफ H, तो ये 2H हो जाएगा। कैसे, H/H/2 इक्वल टू 2H/H, क्योंकि ये हाफ हो रहा है, ये हो गया। देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम पाई आर क्या है 2R स्क्वायर इंटू H/2
ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच, और फिर आगे में 2 आ जाएगा क्योंकि ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमने यही h/2 यहाँ पे पुट कर दिया है, ये वाला यहाँ पे आ गया है। ठीक, देयरफॉर न्यू वॉल्यूम कितना है इसका, दुगना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर के 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ट्वाइस हो जा रहा है। देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, हेंस चेंज इन वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नया क्या है 2, पुराना क्या है 1, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ 1 के इंटू 100, तो 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100% का चेंज आएगा। 100% चेंज मतलब डबल हो जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट कोन इज 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग सिलेंडर से आगे बढ़ गए, कोन पे आ गए, तो राइट कोन का रेडियस क्या बेस का 35 सेंटीमीटर और हाइट है 84 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। रेडियस 35 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं स्लैंट हाइट ए। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कैसे निकले, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला से √h² प्लस r²। तो h² कितना है, √ में 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो 84 का स्क्वायर कितना होता है 7056 और 35 में कितना होता है 1225। तो कितना हो जाएगा √8281 जो कि 91 सेंटीमीटर होता है। तो स्लैंट हाइट आ गया 91 सेंटीमीटर। अब आते हैं दूसरे को, बी नंबर। बी क्या कह रहा है, तो बी है कर्व सरफेस एरिया का ना। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया, तो कौन कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l, πr/l। तो 22/7 इंटू आर कितना है 35 इंटू 91। तो ये कितने पे आ जाएगा 7 से ये 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 110 110 इंटू 91। तो 91 91 100 और फिर एक और 0 आ जाएगा क्योंकि 110 है, मैंने 11 नहीं किया। तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब देखते हैं सी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πr/l प्लस r। तो पाई क्या है 22/7, r क्या है 35, l क्या है 91 प्लस 35। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये गया 5 बार में, तो क्या हो गया 200 110 इंटू ये कितना होगा 12 126। एक 110 इंटू 126, तो ये कितना हो जाएगा 13,860 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर डी देखते हैं।
डी क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 35 इंटू 35 और हाइट कितना है 84। तो ये गया 5 बार में और 3 से ये जाएगा 2 बार में गया, 6 24 में 8 बार में गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 22 है, 5 है, 35 है और 28 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 107,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हमने चारों निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एक कोन जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ शीट निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तभी तो पूरा कवर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने पहले हम लोग को एल चाहिए होगा, एल निकालना होगा। ठीक है, तो एल निकालना है। तो दिया क्या है, आर दिया है 21 सेंटीमीटर, एच दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एल क्या होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये 441 प्लस 400 क्या हो गया √841। तो ये हो जाता है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एल निकाल लिया। ठीक है, एल निकल गया। अब एल निकल गया तो हम लोग को एरिया निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 21, एल क्या है 29 प्लस 21, क्या हो गया ये 3 से गया। तो 22 इंटू 3 66 इंटू ये 30 50, तो ये हो गया 300। ठीक है, तो 66 इंटू 55 330, तो ये 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक एन सॉलिड कोन। ठीक है, ये जो एन है वो नंबर एन है कि इतना टाइप का इतने सारे सॉलिड कोन बनते हैं जिसका हाइट है 1 सेंटीमीटर और बेस है 1 mm। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें ये एन निकालना है। ठीक है, इस एन को अगर हम अलग कलर में कर दें तो ज़्यादा आसान रहेगा लोगों को पहचानने में। ठीक है, एन नंबर ऑफ कोन्स है। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना है उसी को पिघला के ना बन रहा है, तो जितना वो पिघलेगा उसी को छोटे छोटे टुकड़े में बना के और हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है
तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू 5 और वॉल्यूम ऑफ 1 को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर कितना है 1 mm, तो 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा मिली सेंटी। अब मिली तो मिली से सेंटी में जाएगा, तो ये डिवाइड होगा। अब सेंटी से मिली में जाते मतलब बड़े से छोटा में जाते तो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इंटू एच। एच क्या है, एच भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 कैंसिल, 5 का हिसाब हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, और जितना डिनोमिनेटर में यहाँ पे सब ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10। तो क्या हो गया 3 3 9 27, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 मतलब 27 का आधा, 27 का 10 13.5, तो 13500। क्या यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि इतने कोण लगेंगे, इतने कोन्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को।